शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बज्यो कैलाश पर्वतमा, छम छम भोले नाचे माताको सङ्गमा। डम डम डमरू बज्यो कैलाश पर्वतमा, छम छम भोले नाचे माताको सङ्गमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। क्षणभरमै प्रसन्न हुने हाम्रो महादेव, भक्तहरूलाई कृपा गर्ने हाम्रो महादेव। क्षणभरमै प्रसन्न हुने हाम्रो महादेव, भक्तहरूलाई कृपा गर्ने हाम्रो महादेव। कालकूट विष पिउने नीलकण्ठ देव, सबैको कल्याण गर्ने हाम्रो महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शक्ति र मुक्ति दिने हाम्रो महादेव, जटाधारी सर्पधारी हाम्रो महादेव। शक्ति र मुक्ति दिने हाम्रो महादेव, जटाधारी सर्पधारी हाम्रो महादेव। शिरबाट गङ्गा बगाउने हे भोले बाबा, बागुछाला ओढिदिने हाम्रो महादेव। डम डम डमरू बज्यो कैलाश पर्वतमा, छम छम भोले नाचे माताको सङ्गमा। डम डम डमरू बज्यो कैलाश पर्वतमा, छम छम भोले नाचे माताको सङ्गमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। भारत की धरती पर अनगिनत रहस्य दबे हैं, कुछ जमीन के नीचे, कुछ गहरे समंदर में और कुछ बंद दरवाजों के पीछे। क्या आपने कभी कोई ऐसा दरवाजा देखा है जिसे बंद करने के लिए किसी लोहे की जंजीर या ताले की नहीं, बल्कि एक श्राप की जरूरत पड़ी हो? एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे मौत इंतजार कर रही है
और जिसके आर पार जाने का कोई इंसानी रास्ता नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर तहखानों के ठीक बगल में मौजूद है एक ऐसा रहस्यमयी 7वां दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। ना कोई चाबी, ना कोई कुंडी, यहाँ तक कि कोई सुराख भी नहीं। ये दरवाजा सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीती जागती चेतावनी है। हम बात कर रहे हैं भारत के उसी प्राचीन और चमत्कारी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जिसके तहखानों ने सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति को अपने सीने में छिपाए रखा। जहां भगवान विष्णु खुद अनंत नाग आदिशेष पर योग निद्रा में लीन है। जब समय के साथ इस मंदिर के कुछ तहखाने दुनिया के सामने आए तो वहां से इतना सोना और हीरे निकले कि देखने वालों की आंखें चमक गईं। लेकिन उन 6 तहखानों के बीच एक तहखाना ऐसा भी था जिसने लालच को खौफ में बदल दिया। इसे नाम दिया गया भरतकोण कल्लारा या वॉल्ट बी। जब इसके पहले लकड़ी के दरवाजे को पार किया गया तो सामने यह खौफनाक लोहे का दरवाजा खड़ा था, जिस पर साक्षात 2 नाग पहरा दे रहे थे। पुजारियों और प्राचीन ग्रंथों ने चेतावनी दी कि इस दरवाजे को इंसानी हाथों ने बंद नहीं किया है। इसे हजारों साल पहले सिद्ध योगियों ने नागपाशम नाम के गुप्त और बेहद शक्तिशाली मंत्र से बांधा है। ये वो प्राचीन ध्वनि विज्ञान है जो आज की दुनिया से कहीं आगे था। इसे सिर्फ और सिर्फ एक गरुड़ मंत्र के सटीक उच्चारण से ही खोला जा सकता है। लेकिन अगर उस मंत्र को पढ़ने में एक भी स्वर की चूक हुई तो दरवाजा खोलने वाले की वहीं मौत हो जाएगी। कहते हैं जो भी इस दरवाजे पर कान लगाता है उसे अंदर से किसी खजाने की नहीं बल्कि समंदर की खौफनाक लहरों और विशाल सांपों की फुफकार सुनाई देती है। जैसे दरवाजे के उस पार कोई भयंकर प्रलय कैद हो जो बस आजाद होने का इंतजार कर रही है। आखिर इस 7वें दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे इतने खौफनाक तरीके से दुनिया से छिपाया गया है? क्या इसके पीछे भगवान का कोई दिव्य अस्त्र है, कोई प्राचीन तकनीक, या फिर अरब सागर का वो विनाशकारी पानी जो पल भर में पूरी दुनिया को निगल सकता है? जुड़े रहिए हमारे साथ दिव्य कथा के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में, क्योंकि आज हम उस दरवाजे की गहराई में उतरेंगे जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। इस रहस्यमयी दरवाजे और अथाह खजाने की कहानी को समझने के लिए हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। बात 18वीं सदी की है, जब त्रावणकोर साम्राज्य पर महाराजा मार्तंड वर्मा का शासन था। वो एक बेहद पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपने दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन
इतनी ताकत और दौलत होने के बावजूद महाराजा मार्तंड वर्मा के मन में कोई अहंकार नहीं था। साल 1750 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया के इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। इस ऐतिहासिक घटना को त्रिपादिवानम कहा जाता है। महाराजा ने अपना पूरा साम्राज्य, अपना मुकुट, अपनी सारी दौलत भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने घोषणा की कि आज से इस राज्य के असली राजा भगवान पद्मनाभ होंगे और वो खुद केवल एक पद्मनाभ दास यानी भगवान के सेवक बनकर इस राज्य की देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद से त्रावणकोर के खजाने में जो भी आया वो राजा का नहीं बल्कि भगवान का हो गया। सदियों तक राज परिवार के लोग और उनके वफादार सैनिक इस खजाने की रक्षा करते रहे। युद्धों और आक्रमणों के समय देश भर की बेशकीमती चीजें और देवताओं की मूर्तियां इन्हीं तहखानों में छिपा दी गईं, ताकि कोई विदेशी आक्रांता या लुटेरा उन तक न पहुंच सके। लेकिन राजा जानते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसानी लालच इस खजाने पर हावी होने की कोशिश करेगा। इसलिए सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली चीजों को वॉल्ट बी यानी उसी 7वें दरवाजे के पीछे रखा गया और उसकी सुरक्षा के लिए किसी सेना को नहीं बल्कि उस शक्ति को बुलाया गया जो इंसान की समझ से परे थी। जरा इस दरवाजे को ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें कोई ताला नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसे बंद करने के लिए लोहे का नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान और प्राचीन मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इस तकनीक को नागपाशम या नागबंधम कहा गया है। हमारे प्राचीन आर्षि मुनि ध्वनि की शक्ति को आज के वैज्ञानिकों से कहीं बेहतर जानते थे। नागबंधम एक ऐसी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शक्तिशाली सिद्ध पुरुष खास फ्रीक्वेंसी वाले मंत्रों का उच्चारण करके एक एनर्जी लॉक तैयार करते हैं। दरवाजे पर बने ये नाग उसी ऊर्जा के रक्षक हैं। मान्यता है कि जब इस दरवाजे को बंद किया गया था तब उच्च कोटि के तांत्रिकों और पुजारियों ने गरुड़ मंत्र और नाग मंत्र की एक विशेष वेवलेंथ का इस्तेमाल किया था। ये मंत्र दरवाजे के परमाणुओं को इस तरह बांध देते हैं कि कोई भी भौतिक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। अगर कोई इसे हथौड़े, गैस कटर या मशीनों से काटने की कोशिश करेगा तो वो ऊर्जा तुरंत पलटवार करेगी। और यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि जब 1931 में कुछ लोगों ने जबरदस्ती इस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की थी तो अचानक तहखाने के अंधेरे से अनगिनत जहरीले सांप निकल आए थे। वो सांप कहां से आए और कहां गायब हो गए
ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जैसे उस दरवाजे ने खुद अपनी रक्षा के लिए उन्हें पाताल से बुला लिया हो। और ये महज कोई थ्योरी नहीं है। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये दरवाजा खोलने की बात उठी थी, तब मंदिर में एक बेहद प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था, जिसे अष्टमंगल देव प्रश्नम कहते हैं। इसमें भगवान की इच्छा पूछी जाती है। उस दिन जो नतीजे आए उसने सबके होश उड़ा दिए। देव प्रश्नों में साफ संकेत मिला कि भगवान पद्मनाभ स्वामी इस 7वें दरवाजे को खोलने के सख्त खिलाफ हैं। यह दरवाजा उनके चैतन्य यानी उनकी परम ऊर्जा का केंद्र है। चेतावनी दी गई कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो राजा का परिवार नष्ट हो जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा और पूरी दुनिया में महामारियां, भूकंप और भयंकर विनाश आएगा। और हैरानी की बात यह है कि इस चेतावनी के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इस श्राप को सच साबित कर दिया। जो लोग इस श्राप और नाग बंधन के रहस्य को महज एक अंधविश्वास या कहानी मान रहे थे, उन्हें बहुत जल्द कुदरत ने एक खौफनाक जवाब दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 तहखाने खोले गए तो उस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले इंसान थे टीपी सुंदरराजन। उन्होंने ही कोर्ट में याचिका दायर की थी कि मंदिर का खजाना खोला जाए, लेकिन वॉल्ट ए के खुलने के ठीक 1 महीने बाद ही टीपी सुंदरराजन की अचानक और रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। डॉक्टरों के पास उनकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं था और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने तहखानों के खजाने की गिनती करने की कोशिश की, उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगी तो कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। श्राप का असर त्रावणकोर राज परिवार पर भी पड़ा। मंदिर के दरवाजे से छेड़छाड़ होने के कुछ ही समय बाद राज परिवार के मुखिया महाराजा उथरादम थिरुनाल मार्तंड वर्मा का भी निधन हो गया। मंदिर के पुजारियों का कहना था कि यह सब उसी वॉल्ट बी के क्रोध का नतीजा था। उस दरवाजे के पीछे मौजूद शक्तियां इंसानों के लालच और दुस्साहस से नाराज हो चुकी थीं। इन रहस्यमयी मौतों और अष्टमंगल देव प्रश्नम की भयानक चेतावनियों के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फैसला हुआ कि वॉल्ट बी का 7वां दरवाजा कभी नहीं खोला जाएगा। वह दरवाजा आज भी उसी तरह सीना ताने खड़ा है, विज्ञान, कानून और इंसानी लालच को चुनौती देता हुआ। क्या सच में उस दरवाजे के पीछे दुनिया को तबाह कर देने वाला प्रलयंकारी समंदर है? क्या वहां कोई प्राचीन उन्नत तकनीक या कोई दिव्य अस्त्र छिपा है? या फिर वहां भगवान विष्णु
साक्षात विश्राम कर रहे हैं। शायद कुछ राज ही रहने चाहिए। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन आस्था और ब्रह्मांड की वो शक्तियां जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस 7वें दरवाजे को कभी खोला जाना चाहिए, या हमारे पूर्वजों ने इसे बंद रखकर ही इंसानियत की भलाई की है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह दिव्य कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनसुलझे रहस्य लाते रहें। जय श्री पद्मनाभ स्वामी।